योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एक कथा सुने। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, तो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके सभी व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके सभी व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान, मैं पुराण में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया। कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखने के लिए अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। जब सेवकों ने अपना पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रही है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को भयंकर क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान है। मैं लेन देन करता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी महिला भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर वे अनेक भयंकर कष्ट भोगे। शिव की कृपा से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और उन्हें पूर्व जन्म की भी सुध रही। कई कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म की कुरीतियों को याद करता है कि वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। कारण चलते वह मार्कंडेय ऋषि के अज्ञान में जा पहुंचे। वह ऋषि अधिक उम्र के तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान रूप से प्रकट हो रहे थे और उनके सहयोगी वे ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहे थे। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म है जिससे तू कोढ़ी हुई और भयानक मुसीबतें भोग रही है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के